रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में ये पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे ये झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोक पंजारा। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। कह कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अब क्या बताते हैं कि जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। पुण्यात्माओं ब्रह्मा विष्णु महेश जी नासवान और नीचे वालों की तक गिनती है क्या है जिनको हम अजरो अमर सुना करते नकलियों से। ये तीनों नासवान दुर्गा नासवान। इनका पिता ब्रह्म सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है जिसने गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये खुद कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नासवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष भी कहते हैं। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष, वो भी नासवान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका भी ये भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के भगवान हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनके लोक में और ये स्वयं भी सब नाशवान हैं।
जीवात्मा तो एक विषय ही अलग है, वो किसी की मरती नहीं, गधे कुत्ते की बिना मरती हो तो। फिर 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरम अवश्य विवृत्ति अवैश्वर है। श्रेष्ठ परमात्मा यानी पुरुषोत्तम तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही अविनाशी परमात्मा है, अवैश्वर है, और उसी को परमात्मा कहा जा सकता है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में मिसगाइड हो जाते हैं भक्त, भ्रमित हो जाते हैं कि वहाँ पर ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। वो ये भी कहता है कि जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, यानी 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, कंट्रोलर है। ये 1000 भुजा का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश 4 भुजा के और दुर्गा 8 भुजा की। तो ये इतना तगड़ा है, अन्य जीव से तो ऑटोमेटिकली ताकतवर है ये। तो इस दृष्टिकोण से कहता है कि जो मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं तगड़ा हूँ, ताकतवर हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम, इसलिए लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 70वें श्लोक में बता दिया 15वें अध्याय के कि वो है पुरुषोत्तम। तो यहाँ सरफरे जो मिसगाइड करने वाले ये नकली धर्मगुरु आपको भ्रमित कर देते हैं कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में ना बोलता। ये विषय नहीं होता हमारा, जो इस विषय को हम लेकर चलते हैं वो तो कभी अनुवाद के अंदर हम लिख दिया है गीता के में। तो इसलिए अब ये साथ बताना पड़ता है कि कहीं आपको कोई और बीच में शंका पैदा ना कर दे। तो क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में अर्जुन ने से कहा काल भगवान ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं उसके लिए ही प्रयत्नशील हैं, संसार की किसी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते, वो उस तत्ब्रह्म से, सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में प्रश्न किया कि वो तत्ब्रह्म फिर कौन है, वो तत्ब्रह्म क्या चीज़ है जिसको जानने के बाद जो साधक है वो फिर संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, केवल मोक्ष ही, जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने वृद्धावस्था, बुढ़ापे के कैर से और मृत्यु के दुख से मोक्ष पाने के लिए ही प्रयत्नशील होता है। तो वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से प्रश्न किया। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो, और वो है परम अक्षर ब्रह्म। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, अंतिम सांस तक इसका सिमरण करते हुए जो शरीर त्याग कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होता है। ओम से परम गति क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक में चला जाता है। ओम ब्रह्म का जाप है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता है मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा, नो डाउट, शंका मत कर। फिर तुरंत ही कहता है 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा, उस तत्वदर्शी संत से उसका पाने का विधि प्राप्त करके तो उसको प्राप्त होगा। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है। उससे वो परिचित नहीं है काल, क्योंकि उसने ओम ओम मंत्र सार्वजनिक रखा है। तत् और सत ये दास के पास है, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का।
तो यहाँ गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, नर नारायण देही पातू फेर 84 जाही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। तो धन्य भाग है पुण्यात्माओं आपके, और धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको सतगुरु मिल गया, ये दास सतगुरु है इस विश्व में। एक बार कहूँ चाहे 100 बार कहूँ, यह सच्चाई कहनी पड़ती है। और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही, यानी जन्म और मरण के इस रोग की औषधि जिसके पास है वो सतगुरु है। फिर क्या बताते हैं, यदि आप भक्ति नहीं करते हो और इस कुल के इस संपत्ति पर आधारित बैठे हो, कहते हैं मृत्यु के उपरांत कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। सारे आपके आसपास के मोहल्ले के खानदान के आपके भाईचारा इकट्ठा होगा और सभी एक राय हो जाएगी 10 मिनट के अंदर कि उठाओ उठाओ जल्दी करो, उठाओ फूको। फिर देर ना करते 1 मिनट की भी। कहते हैं कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी कांध धर लिया, वो बांध लिया लठा पे और धर लिया उसके ऊपर, और मरघट को ले जाही अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर का तो नाश कर दिया, फूक दिया। अब क्या तगड़मबाजी शुरू होती है कि पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। अरे तेरा गजब भैया। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं मृत्यु के उपरांत। ये हिंदू धर्म के अंदर ये इन मनमुखी और शास्त्र विधि रहित साधना बताने वाले गुरुओं के ये बकवाद थी। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि गरुड़ पुराण के अंदर इंसान को इंस्ट्रक्शन दी है कि जो ऐसी गलती करता है उसको ये सज़ा मिलती है, जो ऐसी गलती करता है उसको ये सज़ा मिलती है। और उसको जब यहाँ से ले जाते हैं जो दान धर्म भक्ति ठीक नहीं करता, तो उसको आगे जाके ऐसे नंगे पैरों ले जाते हैं। तब तांबे की धरती होती है, ऊपर से जल रही होती है, वो रो रहा होता है, उसको भूख लगी होती है, साथ में भंडारे चल रहे होते हैं। वो कहता है यमदूत तो मुझे खाना खिला दो। वो उसको डंडे मारते हैं कि तूने शुभ काम नहीं किए, तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। अब परमात्मा कहते हैं सर्प निकल जाने के बाद लकीर को पीटने से सांप नहीं मरेगा। ये तो पहले उसको मरने से पहले पढ़ानी थी ताकि बुराइयों से बचता, शुभ काम करता, उसको डर लगता बुरे काम तय। अब सारे खोटे अच्छे जिसे उसने किए करके वो मर गया और पीछे गरुड़ पढ़ावे। अकल कहाँ गई तुम्हारी। वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब उससे क्या लाभ होना था? कुछ नहीं होना। फिर कहते हैं नर से तू पशुआ कीजे और गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। पुणात्माओं, इस काल ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना गजब का प्रेशर डाल रखा है कि आपके बस की बात नहीं है। परमात्मा को तो मालूम था हम जीवों की स्थिति का कि जिसने भांग पी रखी है वो बेशक आंखें खोल ले थोड़ी देर, जब तक नशा नहीं उतरेगा इतना वो मतलब हेल्पलेस है, विवश है, दिखे न जानो सुने है लेकिन सुनता कुछ नहीं। तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर है त्रिगुणमयी माया का कि हम इतना ज्ञान सुनकर भी अभी तक इतने फड़के नहीं है जितना फड़कना चाहिए था, जितना हमने ऊपर उठ कर भक्ति और विकार छोड़ के इस पर लगना चाहिए था। तो परमात्मा को मालूम है कि इतना जल्दी सी नशाइयों उतरे नहीं। इसके तरीका बताया है कि सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये वचन सुनते रहना। ये पहले जैसे एक टेबलेट खाते हैं वो इतना असर नहीं करती अवश्य है, दूसरा खाते हैं, तीसरी खाते हैं, तो 1 महीने 6 महीने भी खानी पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं तो वो होगा ट्रीटमेंट इसी तरीके से और पूरा करना ही पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएंगे। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के कुएं में काल ने यही बकवाद रूपी भांग डाल रखी है, सब ने ये नशा हो गया है। और ये त्रिगुणमयी माया का आपके ऊपर प्रेशर है।
तो अब ये बात सुन के कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई और 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तक कुर्डी चढ़े जाई। ओए जय होश में हो ना, कलेजा मुंह को आ जा हमारा, लेकिन हमारा प्रेशर गणा है, हम सुन रहे हैं, अब महसूस भी हो रहा है कि सचमुच ये बात तो बड़ी खतरनाक बनेगी, लेकिन यहाँ से जाते ही वो फिर इतना ही प्रेशर बन जाता। इसका ये एक तरीका है कि ये जो आपको मंत्र दिए हैं ये जाप करते रहो, इससे ये प्रेशर धीरे धीरे इतना हट जाएगा कि आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि भक्ति बिना कितना ठिकाना नहीं है। ये जीव ज़्यादा समय का जीवन नहीं है, कभी भी जाना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में आप आ जाओगे और काम भी करते रहोगे जो संसारिक काम है। तो इस ज्ञान से बात बनेगी। क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। आज कितने ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कहीं कुर्डी चढ़ने जाई। आप यहाँ देखते हो सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार